नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किला में 15 अगस्त को अपने भाषण में कहा था कि इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली काम करने वाला हूँ और सभी देशवासियों को एक तोहफा देने वाला हूँ। जितने लोग थे सब संशय में हो गए थे कि मोदी जी पता नहीं अब क्या करने वाले हैं। मैं तो सोच रहा था कि शायद फिर से पाकिस्तान में गिराने वाले हैं कुछ, पर फाइनली वो जो तोहफा था वो आ गया है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी जिसमें जीएसटी में कुछ परिवर्तन किए गए। आज उसे हम समझते हैं एकदम सिंपल तरीके से, आसान भाषा में। जीएसटी का मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो इनडायरेक्ट टैक्स, किसी को कैश रूप में न देकर किसी वस्तु को जब हम लेते हैं तो उस पर टैक्स लगा होता है, उस पर वही वही इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है उसको। मतलब किसी को हम कैश रूप में टैक्स नहीं देते हैं, जैसे हम इनकम डायरेक्ट टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्स में होता है कि जैसे इनकम टैक्स में डायरेक्ट आपको कैश देना पड़ता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में वस्तु जब हम खरीदते हैं, कुछ वस्तु जैसे आप लोग कहीं फ़ोन खरीदने जाते हैं तो उसमें कह देते हैं कि भाई इतना परसेंट टैक्स जीएसटी लगेगी आपको। तो कोई वस्तु जब हम लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, उस पर लगा जाता है टैक्स, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि वो टैक्स पहले कहीं लग चुका होता है। जहाँ प्रोडक्ट उत्पन्न वो बनता है तो वहाँ पर सरकार जीएसटी लगा देती है। जब उस पर जीएसटी लग जाती है जिसके कारण यहाँ जब बाज़ार में आती है वो वस्तु तो महंगी हो जाती है, जिसे हम लेते हैं। तो उसे ही वस्तु और सेवाओं पर जब लिया जाता है तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वस्तु एवं सेवाओं पर इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। गुड एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा पर लिया जाता है। जैसे वस्तु कोई दुकान से आप खरीदने जाते हैं सामान वान तो उसमें जीएसटी लगी है तो उसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे सेवा में मतलब, सेवा का मतलब क्या है, जब आप जैसे सिनेमा में गए आप लोग तो वहाँ की टिकट है 200 रुपया, उसमें जीएसटी लगा दिया तो कुछ महंगी हो गई। जैसे आप होटल में गए, पूरा खर्चा आया 10,000, उसमें कुछ जीएसटी अलग से जोड़ दिया, तो वही वस्तु एवं सेवा कर, यही जीएसटी। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी से पहले क्या था कि 17 प्रकार के अलग अलग टैक्स लिए जाते थे। जीएसटी जब नहीं आई थी, जीएसटी के पहले 17 प्रकार के टैक्स अलग अलग लिए जाते थे, जिससे बहुत दिक्कतें होती थी। लोग कंफ्यूज रहते थे कि कौन से में कौन सा जीएसटी, कौन सा टैक्स देना है, इसमें बहुत दिक्कतें होती थी। फिर सरकार ने जीएसटी लाया जिसमें एक टैक्स हर पूरे, चाहे जमात वो सामान आप यूपी में खरीदे, जो सामान चाहे बिहार में खरीदे, हर जगह सेम टैक्स लगेगा। चाहे चाहे जम्मू कश्मीर में खरीदे, चाहे तमिलनाडु में खरीदे, सेम टैक्स, किसी वस्तु पर सेम टैक्स लगेगा। पहले होता था अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग टैक्स होता था, बिहार में अलग टैक्स, यूपी में अलग टैक्स। अब है कि हर वस्तु में सेम टैक्स, चाहे तुम बिहार में लो, चाहे यूपी में लो, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे तमिलनाडु में, कहीं भी लोगे तो वस्तुओं पर सेम टैक्स लिया जाएगा। और जो 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई, इसमें जीएसटी में कुछ परिवर्तन किए, उसे समझते हैं। ये 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक थी। इसमें कुछ परिवर्तन किए, जिसमें पहले जीएसटी में क्या था कि 4 प्रकार से टैक्स अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग सेवाओं में लिया जाता। 4 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। जैसे 5% टैक्स किसी वस्तु में अलग लिया जाता था, 12% टैक्स किसी वस्तु में लिया जाता, 18% किसी वस्तु में, 28% टैक्स किसी अलग वस्तु में लिया जाता था। तो ये जो 4 प्रकार के जो श्रेणी थे टैक्स के, इनको कम कर दिया गया है। अब केवल 2 प्रकार की श्रेणी बची है टैक्स की। जीएसटी में 2 प्रकार की, जिस 2 प्रकार से टैक्स लिया जाए, किसी वस्तु में 5%, किसी में 18% बचा है। इसमें से 12% टैक्स को हटा दिया गया है और 28% टैक्स को हटा दिया गया है। अब केवल 2 स्लैब बचे, 2 श्रेणी, जीएसटी की 2 श्रेणी बची, 5 और 18। केवल अब 5% टैक्स और 18% ही वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगेगा। पहले था 4 प्रकार लगता था वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स, अब केवल 2 प्रकार की। और साथ ही इस बार 40% टैक्स अलग से जोड़ा गया है सीन गुड्स लग्जरी में। सीन गुड जैसे नशे वशे की चीज़ होती है, जैसे बीड़ी, तम्बाकू, चरस, गांजा, ऐसे वस्तुओं पर सीन गुड, जैसे शराब वराब है तो इनको सीन गुड्स। लग्जरी मतलब आप महंगी महंगी कार लेना चाहते हैं, जैसे थार, ऑडी, मर्सिडीज, तो उन पर क्या होगा, लग्जरी चीज़ें जो बहुत महंगी, उन वस्तुओं पर लगेगा 40% टैक्स। अब दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता कि 5% और 18% टैक्स किन वस्तुओं पर लगेगा। इस समय जो अब जो परिवर्तन हुआ है 5% 18%,
अब 5% टैक्स किस वस्तु में लगेगा और 18% किस वस्तु में लगेगा। आप कोई वस्तु आप खरीदने जाते हैं तो उसमें 5% किस में लगेगा, 18% किस में लगेगा, देखते हैं। अब ना 5% जिन वस्तुओं में 5% टैक्स लगेगा, अब आप कोई वस्तु लेके जाएंगे उसमें 5% टैक्स लगेगा। जिन वस्तुओं, जैसे आप तेल लेने जाओगे, निरमा, साबुन, शैम्पू, घी, नमकीन, पनीर जैसे जैसे वस्तुएं हैं, इन पर केवल 5% अब टैक्स कर दिया गया है। अगर ये वस्तुएं लेने जाते हो तो 5% टैक्स। जो घरेलू उपयोग की वस्तु हैं, जैसे बेसिक वस्तुएं, जो घर की जो किचन की वस्तुएं, इन पर 5% टैक्स लगा दिया गया। और साथ ही में जैसे आप कृषि से संबंधित कोई सामान लेने जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट जैसे हार, ट्रैक्टर और कई चीज़, सेसर, गाँव में जैसे कहते सेसर, उन वस्तुओं पर 5% टैक्स लगेगा। आप जिम करने जाते हैं, जिम, योगा, तो उस पर लगेगा 5% टैक्स। 5% टैक्स लिया जाएगा। मेन ये है कि जो बेसिक वस्तुएं, इन पर जो पहले टैक्स ज़्यादा था तो इनको कम कर दिया गया है कि जो घरेलू वस्तुएं जो महिलाएं यूज करती हैं, इन पर जो सामान महंगा मिलता था, जैसे बोतल वोतल है ना, तो इन पर सब 5% टैक्स लिया जाएगा। अब देखते हैं 18% किस वस्तु पर लगेगा टैक्स। अब 18% किस वस्तु पर लगे, जैसे मेकअप का सामान, शादी ब्याह में इतना मेकअप लगता है, उनमें संबंधित जैसे उन पर मेकअप में अब कितना 18% टैक्स लिया जाएगा। पहले लग्जरी में 28% टैक्स लिया जाता है, अब लिया जाएगा 18% टैक्स। जैसे आप एसी लेने जाते हैं, एसी पहले लगता था 28% टैक्स, अब लगेगा 18% टैक्स। एसी लेने जाते हैं, एसी लेने जाते हैं तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। फ़ोन लेने जाते हैं तो 18% टैक्स। पहले था कि घर बनवाने के लिए बहुत महंगा पड़ता था, ईंट सीमेंट बहुत महंगा पड़ जाता था, किंतु अब आपको लगेगा 18% टैक्स। फ्रिज लेने जाते हैं, फ्रिज ले उसमें लोगे तो फ्रिज पे भी 18% टैक्स। आप बाइक लेने जाते हैं जो 360 सीसी है, उन पर टैक्स 18% लिया गया। छोटी कार लेने जाते हैं तो उस पर 18% टैक्स लिया जाएगा। इन कई वस्तुओं पर जैसे है तो 18% अब टैक्स लिया जाएगा। साथ में जो 40% टैक्स जोड़ा गया है, अब वो किन वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा। जैसे आप लोग मर्सिडीज मर्सिडीज लोगे, थार लेने जाओगे, ओडी, जैगवार, ये जैसे कारों को लोगे तो 18%, वाह सॉरी, 40% टैक्स लगेगा, क्योंकि लग्जरी चीज़ है, महंगी मिलती है खूब। मर्सिडीज हो गई, ओडी हो गई, लैम्बोर्गिनी, ये सब कारों पर लगेगा 40% टैक्स। जैसे जो बीड़ी, पान मसाला, तम्बाकू, गांजा, बीड़ी, चरस, ये सब करते हैं, उन पर लगाया जाएगा 40% टैक्स। देखता हूँ कि गाँव में ठेकाओं के पर कितने लोग दारू ठेकाओ पीते वीते, उन पर लगाया जाए 40% टैक्स। 40% टैक्स। जैसे आप लोग देखते होंगे गाँव में पान मसाला खूब बिकता है ना, तो उन पर सब पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, जिन वस्तुओं पर पहले 12% टैक्स था और 28% टैक्स था, ये तो दो खत्म कर दिए गए हैं, 12 और 28% खत्म कर दिया गया। पहले जिन वस्तुओं पर 12% टैक्स और 28% टैक्स था, अब वो वस्तु किस श्रेणी में आ गई। मतलब जिन वस्तुओं पर पहले 12% टैक्स लिया जाता था और 28% टैक्स लिया जाता था, वे वस्तुएं अब किस श्रेणी में आ गई, उन पर अब कितना परसेंट टैक्स लिया जाएगा। अब देखते हैं। पहले था कि जो पहले जिन वस्तुओं पर 12% टैक्स लिया जाता था, उनमें से कुछ वस्तु 5% में चली गई, कुछ वस्तुएं जो 18% चली गई। पहले जिस वस्तुओं पर 12% टैक्स लिया जाता था, कोई वस्तु थी जैसे, उस पर 12% टैक्स था, कुछ वस्तुएं थी उन पर 12% टैक्स लिया जाता था। अब उन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं पर 5% टैक्स लिया जाएगा और कुछ वस्तुओं पर 18% टैक्स लिया जाएगा। जैसे चॉकलेट पर पहले कितना 12% टैक्स था, चॉकलेट पर 12% टैक्स था, अब चॉकलेट पर 5% टैक्स लिया जाएगा। पहले जो लोग चॉकलेट लेते थे, खरीदते थे अपने लिए, देते थे किसी और के लिए, टैक्स था 12%, अब उनको सस्ता पड़ेगा 5 रुपये टैक्स, 5% टैक्स पड़ेगा। और दूसरा जैसे फ़ोन, पहले फ़ोन पर था 12% टैक्स, अब उस पर पड़ेगा 18% टैक्स। पहले जब आप लोग फ़ोन लेने जाते तो उस पर 12% टैक्स पड़ेगा, अब क्या होगा 18%, अब महंगा पड़ गया।
पहले सस्ता पड़ता था, महंगा हो गया। दूसरी बात, जिन वस्तुओं पर पहले 28% टैक्स लिया जाता था, अब वो वस्तुएं, उनमें से कुछ वस्तुएं 18% में मिलेगी, कुछ वस्तुएं 40% टैक्स लगेगा उन पर। पहले जिन वस्तुओं पर 28% टैक्स था, उनमें से कुछ वस्तुओं पर 18% टैक्स लगेगा और कुछ वस्तुएं 40% टैक्स पर चली गई। जैसे एसी पर पहले क्या था कि लिया जाता था इस पर 28% टैक्स, अब इस पर लिया जाएगा 18% टैक्स। पहले लिया जाता था 28% टैक्स, अब लिया जाएगा 18% टैक्स। पहले जैसे ओडी जैकवार जैसे गाड़ी महंगी लेते थे, मर्सिडीज जैसे और महंगी, तो इन वस्तु ये कार पर लगाया जाता था 28% टैक्स लग्जरी चीज़ पर। अब ये जो है ये अब 40% पर लगाया जाएगा। जो पहले महंगी कारें थी जैसे मर्सिडीज, इन पर लगता था 28% टैक्स, अब इन पर लगाया जाएगा 40% टैक्स। और साथ में जो पान मसाला शराब ये सब पीते हैं, इन पर लगाया जाएगा 40% टैक्स। पहले जो शराब सस्ती मिलती थी अब महंगी हो गई, अब इस पर 40% टैक्स हो गया। जो ताज़ी सब्जियां हैं इन पर टैक्स नहीं लगेगा, और जो घरेलू जैसे बेसिक वस्तुएं हैं इन पर लगाया गया उन्हें 5% टैक्स लगाया गया। जो घरेलू किचन से संबंधित जो सामान है, महिलाओं की कुछ तो इनका सहूलियत हो गई, इन पर 0% कुछ टैक्स, जिस कुछ वस्तुओं पर 5% टैक्स लिया गया। अब क्या होगा, जो महिलाओं पर ये किचन संबंधी जो सामान होता था ये महंगे पड़ जाते थे, ये वस्तु अब क्या होगा, सहूलियत होगी इनमें सस्ता। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, जो जीएसटी में परिवर्तन किया गया, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था। जीएसटी पहले 4 प्रकार के स्लैब थे, 5, 12, 18, 28। इससे क्या होता था, जीएसटी देने में बड़ी दिक्कतें होती थी। जो जीएसटी दिया जाता था इनमें कन्फ्यूजन होता था कि किसमें कितनी जीएसटी, कौन से टैक्स में कौन लगेगा टैक्स, इस वस्तुओं में कौन सा टैक्स लगेगा, किन वस्तु पर कौन सा टैक्स लगेगा। अब क्या हो गए, दोनों को हटा दिए 12 और 28 को, 2 स्लैब बचे। इससे सहूलियत हो गई कि कौन सी वस्तु में और सेवा में कौन सा टैक्स लगेगा, ये सिंपल हो गया, जिससे सरलता आ गई जीएसटी देने में। साथ में स्लैब को कम कर दिया गया 12 से, पहले 12 और 18 को 28 को हटा दिया गया, अब बच्चे 5 और 18 बच्चे, 2 स्लैब बचे। जरूरी वस्तुएं जैसे बेसिक वस्तु जो आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी वस्तु, उन पर 5% टैक्स लगा और कुछ पर 0 लगा दिया गया। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, इन पर तो जीएसटी हटा दी गई है। 22 सितंबर के बाद ये लागू हो जाएगा। किन वस्तुओं पर एकदम हटा दिया, किन में कुछ लागू है, या तो इसमें इंश्योरेंस में एकदम हटा दिया जाए या तो कुछ नाम मात्र होगा। जैसे हेल्थ से संबंधित इंस्ट्रूमेंट है, उन पर टैक्स कम कर दिया गया है। जैसे हेल्थ से संबंधित जो सामानें होती हैं उन पर टैक्स कम कर दिया गया है। और शिक्षा से संबंधित जैसे मैप, पेंसिल, किताब, इन पर टैक्स कम कर दिया गया है। और हानिकारक वस्तुएं जैसे हानिकारक वस्तुएं वही पान मसाला नशे की चीज़ जो है, उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया। इससे क्या था कि सरकार चाहती थी कि इनको टैक्स को बढ़ा दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले और इनका लोग यूज कम करें। सरकार का मानना ये था कि हानिकारक जो वस्तु इन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, सर इनको यूज ज़्यादा ना करें लोग। लग्जरी चीज़ें जैसे कि बड़े बड़े लोग जो कार खरीदते हैं, महंगी महंगी सामानें खरीदते हैं, उनसे टैक्स बड़े लोगों से ज़्यादा टैक्स प्राप्त हो। पर हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे गांव में देखते हैं, ठेकाओं में तो दिन भर लोग जो गरीब मजदूर होता है ज़्यादातर ना, दिन भर काम करता है, शाम के टाइम पर आता है ठेका पर, एक दो पौआ मारता वहीं पर लेट जाता है। क्योंकि शराब वराब बहुत पीते हैं अभी भी गांव देहात में। 40% टैक्स बढ़ गया है इस पर। जो पीड़ित व्यक्ति तो पीना छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, सरकार इनसे भी टैक्स वसूलेगी। जो लोग कम कमाने वाले हैं, जो दिन भर में 500 रुपये कमाते हैं, शाम के जाकर शराब पी लेते हैं, जाके एक दो पौआ पी लेते, तो टैक्स तो बढ़ गया। अब तो और महंगी हो जाएगी दारू, दारू महंगी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो शराब पीते हैं उनसे टैक्स तो ज़्यादा वसूलेगी सरकार। अगर नहीं छोड़ते, शराब पीना अच्छी बात नहीं, सबको नहीं पीना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए। टैक्स भी बढ़ गया, अब छोड़ दो सब लोग शराब। लग्जरी चीज़ें हैं जैसे बड़े लोग खरीदते हैं, जैसे गाड़ी, महंगी गाड़ी, इन पर टैक्स ठीक है, बड़े लोगों से टैक्स करो, ज़्यादा वसूलो, ठीक है। ये शराब वाली टैक्स तो बढ़ गया है, लोग गरीब भी लोग बहुत शराब पीते हैं।
ज़रूरी वस्तुएं ठीक है, जो किचन से संबंधित जो ज़रूरी वस्तुएं जैसे बेसिक नीडेड होती हैं उन पर टैक्स कम कर दिया गया है। ये भी एक सरकार का अच्छा फैसला